नजदीक जमजमा कसरत और इज्तिमा को कहते हैं। चूंकि ये पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम जमजम रखा गया है। बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि चूंकि सैयदा हाजिरा ने इस चश्मे के इर्द गिर्द एक मुंडेर सी बना दी थी ताकि पानी इधर उधर न फैले, अगर वो ऐसा न करती तो पानी जमीन पर फैल जाता और हर चीज को भर देता, तो उस मुंडेर की वजह से इसको जमजम कहा गया है। जमजम के अलावा इसके चंद नाम शब्बा, बर्रा, तैबा, बुशरा, औना, साफिया, शराबुल अबरार और मजनूना है। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं। अब जमजम के पानी की फजीलत का बयान हो जाए। बहुत सी अहादीस और आसार में इसकी फजीलत आई है। इसकी फजीलत इससे भी साबित होती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़्क़े सद्र के मौके पर, यानी जब आपका सीना मुबारक चाक किया गया और दिल मुबारक निकाला गया, तो उसको जमजम के पानी से धोया था। अगर कोई और पानी इससे अफजल होता तो आपके दिल को जरूर उससे धोया जाता। सही बुखारी में अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का मुकर्रमा में सोया हुआ था कि मेरे घर की छत फाड़ दी गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने मेरा सीना खोला, फिर इसको जमजम के पानी से धोया। फिर सोने का एक थाल लाए, वो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। उन्होंने इन दोनों से मेरा सीना भर दिया, फिर सीना इसी तरह बंद कर दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे आसमानों की तरफ ले चढ़े। इसी तरह सही मुस्लिम में है, सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बचपन में अल्लाह के रसूल दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आपको पकड़ा और जमीन पर लिटा दिया। आपका दिल निकाला, उसको चीरा और उसमें से एक टुकड़ा निकाल कर फेंक दिया और फरमाया, ये आप में शैतान का हिस्सा था। फिर दिल मुबारक को जमजम के पानी से धोया और इसको बंद करके उसकी जगह पर रख दिया। बच्चे भागते हुए आपकी रिजाई वालिदा के पास गए और कहा, मुहम्मद को कत्ल कर दिया गया। घर वाले भागे, आपको देखा तो आपका रंग उड़ा हुआ था। अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं आपके सीना मुबारक में सिलाई के निशानात देखा करता था। जमजम के पानी की फजीलत के बारे में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन पर सबसे अफजल पानी जमजम है। ये खुराक भी है और बीमारी से शिफा भी। और रूए जमीन पर बदतरीन पानी हजरमौत के वीरान इलाके वादिये बरहूत का पानी है। इसमें टिड्डी की टांग के बराबर कीड़े पाए जाते हैं। ये पानी सुबह को तो जोश मारता है, मगर शाम को नमी तक नहीं होती। मुजाहिद फरमाते हैं, मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को कभी ऐसा करते नहीं देखा कि लोगों को खाना तो खिलाएं मगर जमजम न पिलाएं। नीज जब भी उनके पास कोई मेहमान आता, वो उसे जमजम का तोहफा जरूर देते। जमजम के पानी से वुजू करना मुस्तहब है। इरवाउल गलील में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आब जमजम का एक डोल मंगवाया, उससे पिया और बाकी पानी से वुजू किया। मुस्नद अहमद की रिवायत के अल्फाज ये हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ के 3 चक्करों में हजर अस्वद तक रमल किया और 2 रकतें पढ़ी। फिर हजर अस्वद की तरफ लौट आए, फिर जमजम की तरफ गए और उससे पानी पिया, सर पर भी डाला। सही अहादीस से साबित है कि आब जमजम में शिफा है, और ये बात हर दौर के वाकयात से भी मुतवातिर साबित है कि अल्लाह ताला ने आब जमजम के जरिए ऐसे मरीजों को शिफा बख्शी जो इल्म तिब की रूह से ला इलाज थे और डॉक्टर हजरात उनकी जिंदगियों से मायूस हो चुके थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन पर बेहतरीन पानी आब जमजम है। ये खुराक भी है और बीमारी से शिफा भी। इसलिए जो शख्स शिफा की नीयत से पिएगा, अल्लाह ताला उसे अपने फजल से शिफा अता फरमाएंगे। मुस्नद अहमद में मज़कूर है, अबू हमजा कहते हैं,
मैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास साइलीन की तरतीब लगाया करता था। चंद दिन न गया, उन्होंने पूछा, इतने दिन क्यों नहीं आए? मैंने अर्ज किया, मुझे बुखार था। उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखार जहन्नम का जोश है, इसलिए इसको जमजम के पानी से ठंडा कर लिया करो। कैस बिन कुरकुम कहते हैं, मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से गुजारिश की, जनाब मुझे जमजम के बारे में कुछ बताएं। उन्होंने फरमाया, न ये खत्म हो सकता है न कम, खुराक की जगह भी किफायत करता है और बीमारी से शिफा भी देता है और हर मालूम पानी से बेहतर है। सैयदना अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरा 1 माह सिर्फ आब जमजम पर गुजारा। इनके पेट में आब जमजम के सिवा कोई चीज दाखिल नहीं हुई थी। इसके बावजूद इनके जिगर पर भूख से कोई कमजोरी जाहिर न हुई। अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद बयान किया है, जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने गुजारिश की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 30 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। आपने पूछा, कहाँ खाता पीता रहा? मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आब जमजम के सिवा कोई खुराक नहीं थी। फिर भी मैं इतना मोटा हो गया कि पेट पर बल पड़ने लगे और मुझे जर्रा भर कमजोरी महसूस नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बाबरकत पानी है, खुराक की जगह भी किफायत करता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जमजम के बारे में फरमान है, हम आब जमजम को शब्बा कहते थे, यानी सैर कर देने वाला। ये फक्र के खिलाफ बेहतरीन मददगार है। लीजिए अब हम आपको मुल्तजम के बारे में बताते हैं। हजर अस्वद और काबे के दरवाजे की दरमियानी जगह को मुल्तजम कहा जाता है। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजर अस्वद और दरवाजे की दरमियानी जगह मुल्तजम है। जो इस जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा हजर अस्वद और दरवाजे की दरमियानी जगह को चिमट जाते थे और फरमाते थे कि दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान खड़े होकर जो शख्स भी अल्लाह ताला से दुआ करता है, उसकी हाजत जरूर पूरी होती है। इस जगह को मुल्तजम कहा जाता है। यहाँ दीवार से चिमट कर दुआ करनी चाहिए। अहदीस में जिक्र मिलता है कि बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम इस जगह चिमट कर दुआएं किया करते थे। अबू जुबैर फरमाते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम को यहाँ चिमट कर दुआएं करते देखा है। इस तरह हंज़ला फरमाते हैं, मैंने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि वो हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान खड़े अल्लाह की पनाह तलब कर रहे हैं। उस्मान बिन अस्वद कहते हैं, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान खड़े देखा तो उसके कंधे या पुष्ट पर हाथ मारकर फरमाया, खूब चिमट कर दुआ करो। तारिक बिन अब्दुर रहमान से मनकूल है, वो फरमाते हैं, मैंने सैयदना अली बिन हुसैन रहमहुल्लाह के साथ तवाफ किया। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो आपने कपड़ा पेट से हटाया और नंगा पेट हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान वाली जगह के साथ लगा दिया। अब हम आपको कुछ हाल फतह मक्का का सुनाते हैं। जब सुलह हुदैबिया तय पा गई तो बनु खुजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ बन गए और बनु बकर कुरैश के साथ मिल गए। बनु बकर के एक आदमी ने बनु खुजा के एक शख्स को कत्ल कर दिया। इसके नतीजे में दोनों कबीलों के दरमियान जंग की आग भड़क उठी। कुरैश ने असलहा के साथ बनु बकर की मदद की, बल्कि रात के अंधेरे में कुरैश के कुछ लोग बनु बकर के साथ मिलकर लड़ाई में भी शरीक हुए। इस तरह उन्होंने सुलह हुदैबिया के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बनु खुजा का एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदद का मुतालबा लेकर आया। आपने लोगों को तैयारी का हुक्म दिया और फरमाया, हम मक्के जाएंगे। साथ ही दुआ फरमाई, ए अल्लाह, कुरैश के जासूसों को काबू कर ले ताकि हम मक्का वालों को अचानक जा लें। अब लोगों ने भरपूर तैयारी शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा जाने का ऐलान फरमाया तो सैयदना हातिब बिन
अबी बलताआ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरैश को एक खत लिखा, एक औरत के सुपुर्द किया, उजरत देकर उसे तैयार किया कि इस खत को कुरैश तक पहुंचा दे। उसने वो खत अपने सर के बालों की मेंढियों में छुपा लिया और मक्का की तरफ रवाना हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही इत्ला हो गई। आपने सैयदना अली बिन अबी तालिब और सैयदना जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हुमा को उसके पीछे रवाना किया और हुक्म फरमाया, जाओ उस औरत को पकड़ लाओ, उसके पास एक खत है। इस खत में हमारी तैयारियों के मुताल्लिक कुरैश को खबरदार किया गया है। दोनों सरपट घोड़े दौड़ाते हुए गए और आखिर उसे रोज़ाए खाख के मकाम पर जा लिया। उसे सवारी से उतार कर सामान की तलाशी ली, लेकिन वो खत न मिला। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला गलत नहीं हो सकती और न हम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए तू खत निकाल दे, वरना हम तेरे कपड़े उतार कर तलाशी लेंगे। जब उसने महसूस कर लिया कि अब खत निकाल कर देने के सिवा कोई चारा नहीं, तो बोली, अच्छा आप मुंह दूसरी तरफ कर लें। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने खत निकालकर उन्हें दे दिया। वो खत लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर फरमाया, हातिब ऐसा क्यों किया? वो बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन कीजिए मैं अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता ईमान रखता हूँ। अल्लाह की कसम, न मैंने अकीदा बदला न दीन। बात यह है कि मैं कुरैश के किसी कबीले से नहीं हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चे वहां रह रहे हैं। मैंने सिर्फ उनके बचाव के लिए मुशरिकीन पर ये एहसान किया था। इस पर सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। उनकी बात सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुझे क्या इल्म? उम्मीद है अल्लाह ताला ने बदरियों से कह दिया है, जो जी में आए करो, मैं तुम्हें मुआफ कर चुका हूं। रसूलुल्लाह